नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इस सरगर्मी जो चुनाव का माहौल होता है और खास तौर पर अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी जंग का मैदान से कम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे अपने तमाम जो समर्थक होते हैं पार्टियों की वो तमाम अपनी झोंक दी जाती है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त केंद्र में भी है और बहुत सारे राज्यों पे अपना मुकाम हासिल किया हुआ। बीते विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना परचम लहराया था, लेकिन अब बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों में ऐसा कुछ उलटफेर हुआ है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे है, तो जहां भाजपा आगे चल रही थी वो पीछे होती हुई दिख रही है। साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति को लेकर जो तमाम जुमलेबाजी होती है सारी पार्टियां करती हैं, तमाम पार्टियां होती हैं जो अपने बहुत सारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें कह जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे लिख दी जाती हैं, शायद वो पूरी नहीं हो पाती हैं और फिर से वो अगले चुनाव में उन चीजों को गिनवाने लगती हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और उनके साथ साथ धर्म सिंह सैनी की, तो ये वो बड़े नेता, ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के ओर रुख कर लिया है। साफ तौर पर जब इनका रुख उस तरफ मुड़ा है, कहते हैं कि ये चुनाव के मौसम वैज्ञानिक है, क्योंकि जहां हवा चलती है राजनीति की, जिस ओर जाती है ये उस ओर चल देते हैं। तो अब इनके उस ओर जाने से ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमेबाजी की जो शिकायतें आ रही थी, जो इन लोगों ने जो अपने इस्तीफे में लिखा हुआ है, वो साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के साथ साथ इधर से उधर जाना नेताओं का लगा रहता है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सेंधमारी, अपने पीसी में उन्होंने ये चीज साफ कर दिया था कि अब सेंधमारी शुरू हो जाएगी और जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर ज्यादा सेंधमारी करने की जरूरत है, क्योंकि देखा गया है बहुजन समाजवादी पार्टी आज भी जो वर्चस्व है वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से मौजूद है। उन्होंने अपने पीसी में भी ये बात बोली थी कि हम अब ओबीसी जो हमारे भाई मित्रगण हैं उनको लेकर हम उत्तर प्रदेश में वो तमाम सारी चीजें उनको देंगे जो चीजों से वो वंचित रह चुके हैं। तो ये जो चीजें थी, वो जो सारी बातें थी उन्होंने जो पीसी में अपने कही, क्योंकि साफ तौर पर यह भी था कि जब दिल्ली के अंदर पार्टियों में जो उनके कैंडिडेट हैं, विधायक एमएलए हैं, जिनके टिकट काटने को लेकर और टिकट देने को लेकर बैठक चल रही थी, तभी ये समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के अंदर सेंधमारी कर दी। उसको लेकर कितना डैमेज कंट्रोल होता है, कितना नहीं होता है, अब ये तो आने वाले कुछ समय में पता ही चल जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर आज का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो किसी कड़ी टक्कर से कम नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज वो अपनी पहली सूची जारी कर दे। खास तौर पर यह भी बात है कि उसमें जो बड़े चेहरे हैं उनको चुनाव में लड़ाने को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी ये भी है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, क्योंकि उनका वो गृह जनपद रहा है, हमेशा से वहां लड़ते आए हैं चुनाव, लेकिन अब वो अयोध्या जा रहे हैं। तो ये वो जो चीजें हैं, अगर हम बात करें मायावती की, तो मायावती के पास जो वोट बैंक है ओबीसी जाटों का वोट बैंक है, क्योंकि 2014 में भी देखा गया था कि 2014 में वोट बैंक जो जाटों की है वो हमेशा से मायावती के साथ रही है, उन्होंने हमेशा विश्वास जताया है और उनके ऊपर जताया भी है। तो ये चीज तो साफ है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक है जाटों का, तो अब उनके ऊपर सेंधमारी करना बीजेपी चाहती है, क्योंकि ये भी था कि कितना भी कुछ भी सरकार इधर से उधर पलटे या कहीं भी बने, जो वोट बैंक था बहुजन समाजवादी पार्टी के पास, मायावती के पास, वो साफ तौर पर साफ साफ दिखता था। लेकिन अब तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए सेंधमारी बहुजन समाजवादी पार्टी में करनी पड़ेगी। तो ये थी वो अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।